हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो 15 दिसंबर को जीडीसी असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पार्ट बी था, पार्ट बी में जो टेक्निकल क्वेश्चन थे और फिटर के आए हुए क्वेश्चन लगभग 45 से 50 क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन होंगे वो एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो भी भाई बंद एग्ज़ाम देने के लिए गए थे। यदि वो वीडियो को पूरा देखेंगे तो उनको खुद पता लगेगा कि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो क्वेश्चन था कि स्नेहक के गुणधर्म, यानी कि गुणधर्म पूछा था कि किसके कारण वह चारों तरफ फैलता है और मिलने वाले जो पार्ट होते हैं उनको गीला करता है। तो इसका आंसर होगा ऑयलनेस, हिंदी में बोलते हैं इसको तैलीयता। दूसरा क्वेश्चन था कि कौन सी प्रक्रिया लेथ मशीन पर की जाती है। तो वहाँ पे ऑप्शन था नर्लिंग, और ये जो नर्लिंग ऑपरेशन था ये चित्र के रूप में दिया था और पूछा था कि लेथ मशीन पर की जाती है। तो इसका ऑप्शन नर्लिंग सही होगा। और अगला क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन के सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो आपको पता होगा कि जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होती है उसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर का रंग काला होता है और जो एसिटिलीन होती है उसका रंग मैरून होता है। अगला क्वेश्चन था कि किसके लिए कोई स्नेहन की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि किसकी कटिंग के लिए स्नेहन की आवश्यकता नहीं होती। तो कास्ट आयरन की कटिंग के लिए स्नेहन की आवश्यकता नहीं होती। हेक्सा ब्लेड किसकी बनी होती है। तो हमारी हेक्सा ब्लेड होती है वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, लेकिन हेक्सा ब्लेड हाई स्पीड स्टील की भी बनी होती है, लेकिन उसमें ऑप्शन में हाई स्पीड स्टील नहीं था। अगला क्वेश्चन था कि वाइब्रेशन और शॉक के लिए किस प्रकार के वाशर का प्रयोग किया जाता है। तो स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा फाउंडेशन बोल्ट नहीं है। तो फाउंडेशन बोल्ट जैसे रैग बोल्ट हो गया, लेविस बोल्ट हो गया, आई बोल्ट हो गया, ये सब फाउंडेशन बोल्ट है, लेकिन हुक बोल्ट ऑप्शन में था तो हुक बोल्ट जो है फाउंडेशन बोल्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन था कि यदि किसी मटेरियल की हार्डनेस को बढ़ाना है और भंगुरता को कम करना है तो कौन सी हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेम्परिंग। अगला क्वेश्चन था कि दो मिलने वाले पार्ट के बीच गैप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो फीलर गेज का उपयोग किया जाता है, आप लोग जानते होंगे इसको। अगला क्वेश्चन था एक न्यूमेरिकल था कि एक ड्रिल मशीन की गति 30 मीटर प्रति मिनट है और कट की गहराई 10 mm है, तो मशीन की आरपीएम बताइए। तो इसका फार्मूला होता है गाइज V बराबर पाई डी एन अपान 1000। तो इसमें आप V का मान 33 रखेंगे, D का मान 10 रखेंगे, तो N का मान 1050 आंसर इसका आएगा। अगला क्वेश्चन था कि जीआई वायर पर किस पदार्थ की कोटिंग किया जाता है। तो जीआई जो वायर होता है उसमें जिंक की कोटिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि किसी मटेरियल की सरफेस हार्डनिंग करनी हो तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो उसमें हम कार्बोराइजिंग की प्रक्रिया अपनाते हैं सरफेस हार्डनिंग के लिए। भट्टियों का तापमान मापने के लिए किसका उपयोग होता है। तो आपको पता है कि पायरोमीटर का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य क्या है। तो नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य था उसका जो एग्जैक्ट आंसर हो मशीनीकरण में सुधार है, तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस किया जाता है। और आपको पता होगा कि नॉर्मलाइजिंग में हम खुले एयर में उसको हम ठंडा करते हैं। कास्ट आयरन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो वहाँ पे ऑप्शन था कि कास्ट आयरन जो होता है कंप्रेसिव लोड सहन करता है। तो ये सब जो 2-3 ऑप्शन थे वो सही थे, लेकिन ये जो एक ऑप्शन था कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, तो ये रॉन्ग था और यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसका संक्षारण सबसे जल्दी होता है। तो ब्लैक आयरन ऑप्शन में था, तो ये आंसर आपका एग्जैक्ट होगा। वहाँ पर टिन भी ऑप्शन था और जिंक था, एल्युमिनियम था, तो ब्लैक आयरन आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पावर ट्रांसमिशन में प्रयुक्त होने वाली की कौन सी है। तो वुडरुफ की है। अगला क्वेश्चन था कि स्पिंडल से सॉकेट को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ड्रिफ्ट का उपयोग हम करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि ड्राइविंग फिट का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा बॉल बियरिंग एंड शाफ्ट। निम्नलिखित में से सेमी लुब्रिकांट यानी जो अर्ध स्नेहक है वो क्या है। तो ग्रीस ऑप्शन में था वहाँ पे, जो कि ये एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो न्यूमेटिक को शक्ति कहाँ से मिलती है, तो कंप्रेसर से न्यूमेटिक को शक्ति मिलती है, तो कंप्रेसर इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से एंगल मापा जाता है, तो एंगल मापने के लिए आपको पता है साइन बार वहाँ पे ऑप्शन था, तो साइन बार एग्जैक्ट हो जाएगा। उसके बाद था दांतों के अंतर के आधार पर रीति का वर्गीकरण, तो ग्रेड के आधार पर जो वर्गीकरण है वो किया जाता है, ठीक है, दांतों के अंतर। भारी कार्यों के लिए कौन सी ड्रिल मशीन उपयोग में लाई जाती है, तो इसमें भारी कार्यों के लिए इसमें ऑप्शन था पोर्टेबल ड्रिल मशीन, बेंच ड्रिल मशीन, रेडियल ड्रिल मशीन, ऐसे करके कुछ ऑप्शन था। एग्जैक्ट आंसर इसका आप लोग अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एल्युमिनियम का प्रयोग धातु शीट बनाने में अधिक से अधिक क्यों किया जाता है, तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर था इसका वजन कम होता है, हल्का होता है। लेथ मशीन पर अनियमित प्रकार के जाप को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फेस प्लेट का उपयोग अनियमित प्रकार के जाप को पकड़ने के लिए किया जाता है। आपको पता है कि 3 जा चक होता है, वो नियमित जाप को पकड़ने के लिए किया जाता है, उसको यूनिवर्सल चक भी बोलते हैं, 3 जा चक को। सॉफ्ट के चारों तरफ काटा गया वे क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्ट वे। सॉफ्ट की तरफ चारों तरफ खांचा काटा जाता है, उसको हम सॉफ्ट वे बोलते हैं। वेल्डिंग सबसे आसान होती है, यानी वेल्डिंग सबसे आसानी से होती है, तो फ्लैट वेल्डिंग इसका आंसर था। उसमें जो ये दिया था वो चित्र में दिया था, फ्लैट वेल्डिंग में नहीं था, मतलब कि फ्लैट वेल्डिंग था, हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल था, तो फिगर से आपको पहचानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि एक ही सिरे पर गो गेज और नो गो गेज दोनों हो तो कौन सा प्रकार का गेज है, तो प्रोग्रेसिव गेज बोला जाएगा। वी ब्लॉक एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच डिफरेंट को क्या कहते हैं, तो गाइज ये इसको अलाउंस बोलते हैं, क्लियरेंस यहाँ पे नहीं होगा, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच जो डिफरेंट होता है उसको अलाउंस बोलते हैं। भारी कार्यों के लिए प्रयुक्त हैमर, तो स्लेज हैमर भारी कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है। किसी भी एंगल पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए किस गियर का प्रयोग किया जाता है, तो बेवल गियर का हम प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैक्शन क्लच नहीं है, तो फ्लूट क्लच ऑप्शन में था, जो फ्लूट क्लच हो जो है फ्रैक्शन क्लच नहीं है। दिखाए गए चित्र में से कौन सा ड्रिलिंग ऑपरेशन हो रहा है, तो वहाँ पे काउंटर बोरिंग को दिखाया गया था, तो उसको आपको पहचानना था। माइक्रोमीटर का पाठ्यांक बताना था, वहाँ पे माइक्रोमीटर की रीडिंग दिखा रहा था, तो उसको आपको अगर आपने माइक्रोमीटर की रीडिंग लिया होगा तो आप आसानी से इसको कर देंगे। दिखाए गए चित्र में स्निप, तो आपको पता है कि जो पतले धातु शीट होते हैं उनको काटने के लिए स्निप का प्रयोग करते हैं, और जो मोटे धातु शीट होते हैं उनके लिए हम शेयर का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे स्निप था। स्नेह के गुणधर्म, तो ये हमारा हो गया, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन गाइस जो एग्जाम में आए हुए थे। कुछ क्वेश्चन और जो आए हुए थे जो यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि लेथ मशीन जो होती है उसको टेल स्टॉक को दिखाया गया था, पूछा गया था कि लेथ मशीन का कौन सा पार्ट है, तो वहाँ पे टेल स्टॉक हो जाएगा। और क्वेश्चन आया था कि जो वाइट कास्ट आयरन होता है, आपको पता है जो कास्ट आयरन होता है वो ग्रे कास्ट आयरन, वाइट होता है और सारे होते हैं, तो उसमें पूछा था कि किसकी जो है मशीनिंग आसानी से नहीं होती, तो जो हमारा जो वाइट कास्ट आयरन होता है इस पर हम मशीनिंग आसानी से नहीं कर सकते। और क्वेश्चन पूछा था कि बहुत स्लोली डिफॉर्मेशन, यदि डिफॉर्मेशन बहुत स्लो है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्रेप फेलियर बोलते हैं। आपको पता है कि क्रेप फेलियर जो होता है, अगर कोई भी लोड लगा है और बहुत टाइम तक लगा है तो उसमें क्रेप फेलियर उत्पन्न होता है, और ये मैक्सिमम वहाँ पे होता है जहाँ पे गर्मी होती है, जहाँ पे कोई हमारा पावर प्लांट लगा है, वहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो गाइज अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो या ऐसे ही नॉलेज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।